अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। कौन? अली असगर देवबंदी? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद दानिश बात कर रहा हूँ। बरेलवी की देवबंदी? अहले सुन्नत वल जमात से। माशाल्लाह, देवबंदी हैं आप। अहले सुन्नी देवबंदी। देवबंदी को कौन अहले सुन्नत में दाखिल कर रहा है? खैर, मैं बहस करने के लिए फोन नहीं किया हूँ। अली असगर बात कर रहे हो ना? कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं? हमारे हाँ। मुफ्ती साहब से तो भागते हो आप, क्या कर नहीं सकते? कौन मुफ्ती? मुफ्ती जुबैर रजा साहब से। कहाँ देखा है आपने? आप आपको तो चैलेंज किया है, आप भागते नजर आए। उन्होंने वीडियो भी भेजा है, मैंने अच्छा, सुना है। वो बात कर रहे हैं और आप उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, आप भाग रहे हैं। कहाँ सुना है आपने? हमने यूट्यूब पे सुना है, जहाँ आपकी वीडियो डाली है हजरत मुफ्ती साहब ने। अच्छा, आप जो फोन कर रहे हैं आप लोग इस जी। तरह सुनते नहीं, एक तरफा बात और झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? हमने सुना है वीडियो पूरा आपका, रिकॉर्डिंग सुना है हमने। आप भाग रहे हो, जितनी मरतबा हमने फोन किया भागा वही है। ये गलत बात है। मुफ्ती साहब तो आपको चैलेंज कर रहे हैं तो कि इससे आपके देवबंद तक आने के लिए तैयार है। एक काम करो, आप कौन? मुफ्ती मुफ्ती साहब। देवबंद करना तैयार है? जी बिल्कुल, देवबंद तक आने के लिए तैयार है। मुझे आपको तो लगता है चैलेंज किया है। मुझे लगता है आप लोगों ने दुनिया देखा नहीं है अभी। क्यों? सबसे पहली बात तो ये है, उसने मेरे नाम से मुनाज़रा का चैलेंज किया था, पता है आपको? जी। और फिर मैंने पहले तो पूरे देवबंद को उन्होंने चैलेंज किया है, फिर बाद में ये जब बीच में आपके बोलने जो की कुछ लोग हैं। ये बीच में बोलने की आदत क्यों है आप लोगों के अंदर? आप सुन लो ना, आप भी थोड़ा सुन लो। आप बोलो ना। सिर्फ बोलो बोलते रहोगे, हमारी सुनोगे नहीं। हाँ, तो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको चैलेंज किया, पहले पूरी देवबंदियत को चैलेंज किया। हाँ। फिर जब सब लोगों ने कहा कि अली असगर को फोन कर करके बात कर लो, तो अली असगर को चैलेंज किया, तब तो आप भागते नजर आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलिए। एक बात पर मुकम्मल कर लें आप। पहली बात तो ये है, उसने मेरे नाम के साथ मुनाज़रा का चैलेंज किया। जी तो जी, आपके आपको नाम के साथ आपको किया पता है। है, अभी अभी उसने 10,000 का इनाम भी रखा। जी। पता है आपको? जी पता है। मैं दे रहा हूँ, रुकें आपको। उसने अभी कौन सा रखा उसने कि मैं 10,000 का इनाम देता हूँ, रुकें। में खैर, उनके पोस्ट को आप, लेकिन आप बात तो कर लें। आपसे मुनाजरा के लिए तैयार है, आप भाग क्यों रहे हैं? आप तैयार हो जाए ना। आप शराइत तय कर रहे हैं, ये वहां से लिखवा के लाए, यहाँ से लिखवा के लाए। पहले आप कॉल फोन पे बात तो कर ले। अच्छा, आप जिम्मेदारी लेते हैं कॉल पे बात कराने के लिए शराइत के मुताबिक? मैं मुफ्ती साहब से बात कराऊंगा, हाँ, शराइत पर। लेकिन आप बीच में बड़बड़ नहीं करना। जितना आप जो बकते हैं, आप मुफ्ती साहब की सुनते नहीं है दलाइल को। अच्छा, ठीक है, मेरी बात सुने। अच्छा, आपने उनसे पूछा है मेरे से बात करेगा फ़ोन कॉल पे हो? करेगा इंशाल्लाह। मैं मुफ्ती साहब से मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह करेंगे वो। तो मैं क्या वो डरते नहीं है किसी से, वो भी आप जैसे से तो और भी नहीं। भाई सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। अगर आप शराइत के मुताबिक, इस तरह शराइत हम रखेंगे। आप शराइत तोड़ते हैं ना। आप शराइत के मुताबिक बात करोगे तो मुफ्ती साहब तैयार है, अच्छा, अगर मैं इंशाल्लाह बात कराएंगे हम। हाँ, और सुनिए। अगर मुफ्ती साहब नहीं तैयार होंगे या बात नहीं कराऊंगा, तो मैं आपको जबान देता हूँ कि मैं पूरी अपनी बरेलवियत छोड़ करके आपके हाथ पे तौबा करूंगा। माशाल्लाह, अब मैं बोलूँ बोलूँ कुछ? जी बोलिए। शराइत तय करेंगे, तो शराइत जी से जो मुखालिफत करेगा, चाहे मैं करूँ या वो करे, ये जी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि शिकस्त का ऐलान आप करेंगे शराइत के जी। मुताबिक। शराइत तो मुफ्ती साहब तय करेंगे। सिर्फ मेरी एक शर्त ये रहेगी कि जब बोलने का जो टाइम टाइम रहेगा, उस टाइम के अलावा नहीं बोलेंगे। आप बीच में जो बोलते रहते हैं, और दूसरा ये है कि आप बोलते रहेंगे, मुफ्ती साहब की बात नहीं सुनेंगे, तो आप अपनी शिकस्त का ऐलान करना। बाकी शराइत तो मुफ्ती साहब खुद तय करेंगे। नहीं, शराइत तो दोनों तरफ से तय होती है, एक तरफ से नहीं होती है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, आप शराइत भेज देना, मैं मुफ्ती साहब को भेज दूंगा। हाँ, तो लेकिन ये शर्त तो आपको माननी ही पड़ेगी कि आप बीच में नहीं बोलोगे। जो टाइम होगा उसी टाइम में आपको बोलना होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं देखो, शराइत मैंने आपको भेज दिया है। हम्म। इस शराइत के मुताबिक अगर वो बात करना चाहते हैं, हाँ और शराइत का पाबंद मैं भी रहूँगा, और आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आप आपके जुबैर रज़ा को शराइत का पाबंद बनाएंगे। अगर जी अगर जी। आज इस तरह आपने कहा, अगर वो शराइत के खिलाफ गया। नहीं जाएंगे इंशाल्लाह वो। नहीं, आप जाए तो आप तौबा करेंगे, और आपको ऐलान करना होगा अपने चैनल पे भी, आपको शिकस्त का ऐलान करना होगा। देखें, ये तो
हर आदमी अपनी जिद में रहता है, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। अगर मैंने जी मुखालिफत शराइत की शराइत की मुखालिफत है हाँ, तो मैंने भेजा है, तो आपको जिम्मेदार बनाऊंगा। लेकिन आप जो जो शराइत आपने भेजा है वो हम देखेंगे, मुफ्ती साहब को भेजेंगे। उसके बाद मुफ्ती साहब को उसमें जो बदलना होगा या उसको सही करना होगा वो करके बताएंगे, आपको भी मानना होगा। हाँ सुने ना, मैं अगर शराइत की मुखालिफत की तो मेरी शिकायत का ऐलान आप करेंगे, ठीक है। जी और अगर उसने शराइत की मुखालिफत की, जिस तरह अभी आपने ऐलान किया, आप और आपके अहले हाँ खाना सब जी, मिल करके जो है बरेलवी से तौबा करके देवबंदी बनेंगे, आपने कहा है। इंशाल्लाह। और अगर आपकी शिकस्त हुई तो आप तौबा करेंगे? बिल्कुल तौबा कर लेंगे हम, शराइत में तय है ना, जी जी शराइत में तय है। जिसका कुफरिया अकीदा कुफरिया साबित होगा, वो अपने मजहब से सच्ची पक्की दिल से तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मसले को कबूल करेगा, ये शराइत में लिखा हुआ है। जी। ऐसा तो नहीं मैं फोन करूंगा मुफ्ती साहब से बात करने के बाद आप फोन ही नहीं उठाना, आप नंबर ही ब्लॉक कर देते हो। एक काम करें, एक काम करें, मैं नंबर ब्लॉक नहीं करूंगा। आपने तो, आपका नंबर क्या है मैं सेव कर लेता हूँ, और हाँ सेव करने के बाद आप मुझे 10 मिनट पहले बता देना कि मुझसे बात करेंगे। अब मेरा एक टाइम बता दे रहा हूँ आपको मैं, जी। 10 बजे, रात को 10 बजे का वक्त रख लें आप। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं मुफ्ती साहब से टाइम लूंगा, आपके वक्त के ही सिर्फ पाबंद नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनना, आप जी ऐसे वक्त पे ना रहना कि मेरा नमाज का वक्त हो। हाँ जी, नमाज का वक्त तो मुफ्ती साहब के लिए और भी हमारे लिए भी है। ऐसा वक्त रहे कि जिसमें तकरीबन 1 डेढ़ घंटा गुफ्तगू कर सकें हम। हाँ इसीलिए कोई मैं कह रहा मसला नहीं, हूँ, मैं मुफ्ती साहब से भी वक्त ले लूंगा ना। इसीलिए मैं 10 बजे का वक्त दे रहा हूँ, रात 10 बजे का। कोई, हाँ उसमें मुफ्ती साहब भी फ्री होने चाहिए ना, वो भी पढ़ाते हैं और एक मदरसे बात में। सुन लें, एक बात सुन लें, जिस तरह आपने कहा मुनाजरा चैलेंज दिया है, हाँ उसने उसने खुद कहा है कि जो अली अजहर को बिठाएगा मेरे सामने, उसे हाँ 10,000 का इनाम है, ठीक है। तो उसके जी मुताबिक हमने शराइत उसमें उसके उसके चैलेंज मुनाजरे को कबूल किया, और बाकायदा हमने उसको भी बुलाया, ठीक है। मैंने कहा उससे कि देवबंद के इलाके में हम रखेंगे मुनाजरा, तो उसने कबूल हाँ, कर लिया कि हम तो वो आने, तैयार है ना? हाँ आने के लिए तैयार है। अब सुनो, जी अब आने के लिए तैयार हो गया हो, ठीक है। आने तैयार हो, जब हमने कहा कि ठीक है तुम टिकट वगैरह भेजो, टिकट जी भेजो, तो अब वो टिकट तो उसने भेज दिया है, ठीक है, हाँ। टिकट भेज दिया है। लेकिन उसके बाद उसने जो पोस्ट लिखा है, पता है वो क्या लिखा है उसने? क्या लिखा उन्होंने? उनके बाद का पोस्ट मैंने नहीं पढ़ा है अभी। नहीं पढ़ा है ना। उसने जो बाद में पोस्ट भेजा है, वो ये भेजा है कि अराकीन मदरसा देवबंद के लिए खास ऐलान, ठीक है, कि फ़कीर जी अमजदी अपने वादे के मुताबिक सितंबर के महीने में मदरसा देवबंद पहुंच रहा है, और दयाबना के मरकज़ में घुसकर तनहा उनका खला कमा करने को तैयार है। बड़े बड़े जी काफिरों की जमातें आ गई, अंग्रेज आ गया, ख़त्म कर न सका, और ये आ गया कि अकेला खला कमा कर देगा। लिहाजा, हाँ, वो तो वो पता चल जाएगा आपसे हाँ बात सुनिए, करने के बाद। लिहाजा जिम्मेदारान मदरसा देवबंद से कहना है कि इस पोस्ट पर ज़रूर तवज्जो करें और मुनाजरे का अहतमाम शुरू करें। वल्लाह बिल्ला तल्ला, अल्लाह रब काबा की कसम, अल्लाह रब काबा की कसम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदना गुलाम अपने वक्त पर देवबंद पहुंचेगा। निज मैं आपकी तरफ से मनाजिर का भी तयन नहीं करता। आपका क्या लिखा है, आप कायनात के किसी भी देवबंदी को अपनी तरफ से मनाजिर रखना चाहें रख सकते हैं, ताहम माशाअल्लाह। ज़रूरी है कि वो किसी मारूफ इदारे का फाजिल हो। हाँ, इस शर्त से मौलवी अली असगर देवबंदी को मुस्तस्ना करता हूँ कि वो महज हाफिज है, आलिम भी नहीं, चे जाए कि फाजिल हो। नीज़ मुनाजरा गाह में मदरसा देवबंद के असातिज़ा में से कम अज़ कम दर्स निज़ामी के 3 असातिज़ा का मौजूद होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ तलबा को बिठाएं और होहा करके मुनाजरे को रोक दिया जाए। अब देखें, मुनाजरा का चैलेंज उसने किसको दिया? अली असगर को दिया, है ना। अली असगर जी ने इसको कबूल किया, उस पर तैयार होकर टिकट बनाया उसने। जी के बाद जब देख लिया कि अली असगर इस पर भी तैयार है, अब मेरे को हटा करके दारुल देवबंद के असातिज़ा के मुतालिक कह रहा है उसको बिठाओ, यानी मेरे से भाग रहा है ना, भाग गया ना। तो मैं नहीं नहीं, कहता तो हूँ, वो तो कह रहे हैं ना कि आप अलग हो, आप चाहो तो आप भी बैठ सकते हो। नहीं, कहाँ कहा उसने? आपने ही तो कहा है कि उसके अंदर लिखा है कि हाँ अली असगर जो कि आलिम नहीं है, जो फाजिल तो दूर की बात। हाँ, इसलिए शर्त हाँ रखा उसने। हाँ, तो आपको तो तैयार किया, आपसे तो बात करने के लिए तैयार है। यहाँ तो बोल रहा है कि कोई मदरसा का उस्ताद हो,
वो तो साथ में बोलने के है, मैं कोई बात नहीं, मैं वो बात की बात है, वो तो बहुत टाइम है। एक काम मैं करो आपकी ना, 2 दिन में पहले आप तो फोन पे तो तैयार हो जाओ, फिर काम पता करो। चलेगा आप सामने बैठने के काबिल तो हो मैंने कि कह नहीं। दिया आपको ना, वक्त दे दिया ना, आप जो वक्त बता देना, ठीक है। मैं मुफ्ती साहब से बात करके आपको वक्त बता दूंगा। और ऐसा वक्त हो कि दरमियान में कोई नमाज। और याद रहे अली असगर, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कॉल, और अगर आप तुम नहीं आए, अगर तुम भाग गए तो ये कॉल मैं चढ़ाऊंगा यूट्यूब पर ठीक है, मेरी बात कि अली असगर मैं भाग क्या बोल गया। रहा हूँ सुनो ना, एक आपकी जिम्मेदारी हाँ। देता हूँ मैं। आप आलिम हैं आप? नहीं नहीं, मैं अच्छा ठीक। जानता हूँ आलिम, अगर आप कहते हो जिस हिसाब से, उस हिसाब से आलिम भी हो। अच्छा, मैं तो कोई हिसाब दिया नहीं आपको मैंने। हाँ तो चलिए, खैर वो मेरी बात छोड़ी, मैं मुफ्ती साहब से बात करने के लिए जा रहा हूँ ना। एक जिम्मेदारी ले लें। उसने जी। मुझे पोस्ट किया है और हमसे मेरे साथ मुनाजरा करने का ना बोला है उसने, और उलमाए देवबंद तो मुदर्रिस हैं। आपको ना नहीं बोला, आपको तैयार है आपसे बात करने के लिए ना मुफ्ती साहब। ठीक है, मेरी बात सुनो ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो ना बोला, यहाँ पे मेरे से भाग रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप उससे कहें कि अगर अली असगर से मुनाजरा नहीं करना चाहते हो तो एक शिकस्त का ऐलान करो पोस्टर में। क्या ऐसी कोई बात नहीं है आपसे, माना आपसे कोई डरते नहीं है, मेरी बात सुनो ना। बस आप सिर्फ डींगे मार रहे हो। वो तो आज पता चल जाएगा कॉल पे जब बात होगी तो। अच्छा, खुद भागोगे आप। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? सुन तो रहा हूँ आपकी, तो कब से सुन रहा हूँ। मेरा जवाब नहीं दे रहे, मेरा नहीं सुन रहा, बीच में काट रहे हैं आप। मैं ये बोल रहा हूँ सुने ना। उसने हाँ ठीक है, सबसे बोलिए। पहले लिखा है कि अली असगर को घसीट कर लाओ। कहाँ पे? जम्बूसर। जब वहां पहुंचने तैयार हो गया तो वहां के लोगों ने पल्ला झाड़ दिया। अब दूसरा पोस्ट किया कि मैं अली असगर को उसके अलावा जहां चाहेगा बुलाएगा, मैं आऊंगा। तो मैंने देवबंद के इलाके में बुलाया। अब टिकट निकाल दिया, तब देख लिया कि भाई जब टिकट निकाल दिया और उन्होंने कबूल कर लिया अली असगर ने, उसके बाद ये शर्त रखी कि भाई अली तो असगर। ये तो बात हुई ना कि टिकट निकाल करके आपके मुंह पे मारा है। सुनो ना, मुझे जो मुकम्मल करने दी गुफ्तगू, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बात रह जाएगी जी, अधूरी, अधूरी हो जाएगी बात। ठीक है, आप बोलिए। फिर वहाँ पे जब मैं कबूल कर लिया वहाँ आने के लिए, टिकट निकाल दिया और हमने पोस्टर जारी कर दिया, तो उसने क्या कहा कि अब अली असगर से नहीं, वहाँ के मुदर्रिस से करेंगे। तो मुनाजरा चैलेंज मुझे दे रहा है, लोगों को इनाम देने का लालच दे रहा है। और उसके बाद जब मैंने कबूल कर लिया, अब डर गया, तो उससे कहें अगर अली असगर से मुनाजरा नहीं करोगे, अली असगर को उससे अलग रखते हो, तो फिर एक काम करो, शिकस्त का ऐलान करो, उसके बाद हम तय करेंगे कि उलमा दारुल उलूम देवबंद के उलमा बैठेंगे कि कौन बैठेंगे, मुनाजरा कौन करेंगे। उसको ऐलान करने बोलो कि अली असगर। मैं इस बारे में मुफ्ती साहब से मैं खुद इंशाल्लाह बात करूंगा और बताऊंगा कि वो आपको, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मुनाजरा करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। आप अपनी तरफ से भी कोई पोस्ट बना दिया हो आपने। हाँ हाँ, पूछ लें उससे। हाँ, आप लोगों का ऐसे भी, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर डालते हैं कुछ इबारत इधर उधर का जोड़ जाड़ करके, इसलिए जब तक मुफ्ती साहब से बात नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग का बहुत सही होता है पोस्टर, जो पान खा कर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से है हम लोग, बहुत बिल्कुल सही जो भी किताबों में होता है वही डालते हैं, हाँ आप हाँ, लोगों की तरह नहीं। जी, वो पान खाकर थूकते हैं ना, वैसे ही पोस्टर बनाते हैं आप लोग। किताब आपकी वैसी होती है। किसने पान खा के थूका है। आपके आला हज़रत ने। चलिए ये बदतमीजियां आप बंद कीजिए, ठीक है। मैंने अभी किसी को कुछ बोला नहीं है, अब आप उल्टी सीधी बात कर रहे हो। जो जिम्मेदारी दे रहा हूँ उसको कबूल करें ना उसको। हाँ, मैं इंशाल्लाह मैं मुफ्ती साहब से आज ही बात करूंगा, अभी तो मदरसे में होंगे, मैं उनसे आज बात कर करके और आपके साथ फोन कॉल पर एक बार बात तो कर लो, फिर देखते हैं देवबंद पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो तुम। आप मुनाज़ा करोगे आप? मैं क्यों मुनाजरा, मैं मुफ्ती साहब से बात करा दूंगा ना आपसे। ठीक है, लेके आओ। मतलब आप चाहते ही हैं कि हम जैसे लोग आए जिनको, जो ज्यादा नहीं जानते, जिनको इन फील्ड में ज्यादा नहीं, आप उन्हीं से बात करो और उन्हीं की वीडियो को डालते हो, यही तो करते हो आप। मसला वो नहीं है, मसला वो है आपके यहाँ कोई मुनाजिर है ही नहीं। ऐसी बात नहीं, आप मुफ्ती साहब ने तो देवबंद के बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े आपके उलमा को फोन किया है, जो बात करने को तैयार नहीं, भागते हैं, नाम सुन करके फोन कट कर देते हैं। अलग चीज़ है, मुनाजरा करना अलग चीज़ है। तो वो बात करके ही तो सवाल ही तो करते हैं। मुनाजरा भी कोई कर देगा। ठीक है, जब हम तो कहते हमसे करो ना बात, हमसे भागता है वो, उसकी हिम्मत तो आपके तो बड़े बड़े भाग रहे हैं, आप क्या है। देखो एक चीज है, एक मुनाजरा का मैदान होता है, हर मुदर्रिस इसकी महारत नहीं रखता। ठीक है, इसको जानना चाहिए। जुबैर रज़ाक इसकी इससे नाबलद है वो, कि मुनाजरा कौन कर सकता है। इस लाइन की बातों का जवाब देना किसके अख्तियार में है। हर मुदर्रिस, हर मुफ्ती इस लाइन की बात नहीं कर सकता। इख्तिलाफी मसाइल में बहुत सारे लोगों को इसकी वाकिफियत नहीं होती। किसी को पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं हमारे से बात करो ना, डरता है वो। क्यों नहीं, क्यों डरेंगे आप। 2 मरतबा ऑपरेशन किया ना, उसके लिए डर रहा है उसको। अख्तर रज़ा को अरे हैं? चलो खुद कोई डरते नहीं है आपसे।
चलो ठीक है, बस आप आप बात करा दें, आप ठीक है? नहीं करते हैं, भागते हैं, आप अपना बोलते रहते हैं, फिर बोलते मैं रहते अभी हैं, कुछ सवाल उसके बाद करूंगा। आप आवाज दबा देते हैं और अपनी आवाज को बढ़ा देते हैं, इसीलिए आपसे बात नहीं झूठ करते। बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। खैर क्या आप झूठ बात बोल करा रहे दें, हैं, सही ठीक है? बात है ये। अभी मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, अदब से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप जिम्मेदार बन के आए हैं, आप मुझसे बात करा दें। मैंने तो कोई अभी मैं बदतमीजी नहीं की, अभी मैंने तो कोई दलाइल देना शुरू बदतमीजी नहीं करूंगा, की, फोन काटो, भाग जाओगे अभी तुम। मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की ना, लेकिन आपसे नहीं, अभी तुम जो जिम्मेदारी लो पूरा करो ना, अभी दलाइल देना शुरू कर दो, भाग जाओगे फोन करके। नहीं, दलाइल आप मुफ्ती साहब के पास देना, फिर देखो आपकी ठीक है, दलाइल को किस तरह वो लात इतनी मारते हैं। जिम्मेदारी लो और जा बात करो उससे, ठीक है? जवाब देना मुझे। हाँ ठीक है, हाँ। मैं आपकी बात कराता हूँ, और आज के बाद सारे देवबंदी जी बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे इतना दिल में। याद रखना, आपको देवबंदी बनना पड़ेगा अगर शरायत मुखालफत नहीं की तो, ठीक है? और आप भी याद रखना कि अगर आप भाग गए, बात नहीं किए, तो फिर आपको भी ऐलान करना होगा, और आपके एक बात- चैनल पर भी डालना होगा और एक आपको। बात, और एक बात, बिल्कुल, अगर वो नहीं आया, फोन में बात नहीं की मेरे से, तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आपसे डरते थोड़ी है। आएंगे ना? ठीक है, कोई बात नहीं। जी इंशाल्लाह, नहीं मैं खुद बात आया करूंगा हजरत। नहीं जी? आया तो नहीं आए तो देवबंद में तो मुनाजरा होने वाला है, और अगर देवबंद में भी नहीं आए, मुनाजरा नहीं हुआ, वो तो नहीं मैंने बोल तो रहा आपसे कहा है कि मैं पूरा घराने के साथ आपके हाथ पे तौबा मैं कर एक बात दूंगा। बोलूं, जी मैं बोल रहा हूँ क्या, जिस तरह आपने जिम्मेदारी ली है और इतने जी एतमाद और वसूख के साथ आपने कहा है कि वो मुनाजरा करेंगे आपके साथ फोन कॉल पे, शराइत तय करके करेंगे, मुखालफत नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह। अगर नहीं किया तो आप क्या इस बात को समझ सकते हैं कि उसके अंदर दम नहीं है और आप अपने मसलक से तौबा करेंगे? आप देवबंदी मैंने बनेंगे? तो पहले ही कहा है ना आपसे, मैंने तो पहले ही कह दिया है ना। ठीक है, ठीक ये बात आती ही नहीं है कि वो नहीं आएंगे, हाँ। वो जब आपके बड़े बड़ों को फोन करके बात कर सकते हैं, तो आपको क्या, क्यों नहीं करेंगे आप? ठीक है, ठीक है, आप इतना कर दें, क्योंकि मेरे पास हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। बस 2 दिन और 1-2 दिन का आप इंतजार करो, बस मुफ्ती साहब से मैं टाइम लेता हूँ। तो एक आज जवाब देना, जवाब आज दो। मैं आज बात करूंगा मुफ्ती साहब से, अगर आज बात हो गई तो, वरना मैं आपको कल तक मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक। 1-2 दिन तो टाइम आपको देना होगा ना, हम भी काम में रहते हैं, मुफ्ती साहब भी दरसों तदरीस में रहते हैं। लेकिन जवाब तो आज देना है आपको। ये कोई बात हुई? आप ये भाग रहे हो, आप भाग रहे हो। करके भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। नहीं, आप, मैं तो कह रहा हूँ ना, 2 दिन का टाइम मुझे दो, आज का शनिचर इतवार, इतवार के दिन 12 बजे रात से पहले पहले आपको खबर मिल जाएगी। आप लोग खुद फोन उठाते नहीं, आप जुबेर रजा आपका उस्ताद फोन ब्लॉक कर दिए मेरा। ऐसी कोई बात नहीं, फोन उठाता नहीं, डरता है आपकी क्या है? ऐसी- चलो ठीक है, चलो ठीक है। हमसे तो बात होती है, हमेशा बात होती है, ये सब गलत बात है। बात आप लोगों को, आप अपने अवाम को जो है ना बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। ठीक है, देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बात। ठीक है, मैं आज बात करके आपकी बात कराता हूँ। हाँ हाँ, भागना नहीं, याद रखना, मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, अगर भाग गए तो तुम। देखते हैं कौन भागता है। जी ठीक है, देखते हैं, चलो ठीक है। अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली, जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई।